अच्छा बच्चों, क्लिप 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 योर नेल्स, क्लिप देम एवरी वीक, क्लिप देम फॉर हेल्थ, क्लिप देम फॉर केयर, क्लिप 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 योर नेल्स, क्लिप देम एवरी वीक। क्लिप योर नेल्स मतलब नाखून काटना। आज हमें मीना इसके बारे में कुछ बताएगी। तो चलो अब मीना से जानते हैं कि मीना हमें क्या क्या बताना चाहती है। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, पता है सरपंच जी का भतीजा रिंकू आज पहली बार मीना के गांव में आया है और सरपंच जी उसे स्कूल की तरफ लेके जा रहे हैं। चलो हम भी जल्दी से मीना की क्लास में चलते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। बहन जी नमस्ते। अरे सरपंच जी आप, नमस्ते, आइए। बहन जी ये है मेरा भतीजा रिंकू, साथ वाले गांव में रहता है। आज पहली बार हमारे गांव में आया है रिंकू। मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इसे अपने गांव का स्कूल ही दिखा लाऊं। आपने बहुत अच्छा किया सरपंच जी। हम तो सुबह ही आ जाते, लेकिन रिंकू के पेट में कुछ दर्द था, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अब मैं चलता हूँ बहन जी। रिंकू बेटा, स्कूल की छुट्टी के बाद सीधे घर चले आना है। जी चाचा जी। रिंकू बेटा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी 5वीं क्लास में। मीना। जी बहन जी। मीना, तुम रिंकू को खाना खिलाने के लिए ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। जी बहन जी। आओ रिंकू। मीना और रिंकू स्कूल में मिलने वाला खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने गए। रिंकू, तुमने अपने हाथ तो धोए? हाँ, साबुन से धो तो लिए अपने हाथ। लगता है मीना ने देख लिया था कि रिंकू ने अपने लंबे गंदे नाखूनों को साफ नहीं किया था और वो शायद रिंकू से यही कहना चाहती थी। खैर, खाने के वक्त मीना और रिंकू साथ साथ बैठे। जैसे ही रिंकू खिचड़ी खाने लगा, मीना ने उसे रोक दिया। ठहरो रिंकू। क्या हुआ मीना, तुमने मुझे खिचड़ी खाने से रोका क्यों? रोका क्यों? मैं तुम्हारे लिए चम्मच लेके आती हूँ। क्यों? बाकी बच्चे भी तो हाथ से खा रहे, फिर मेरे लिए चम्मच क्यों? वो हाँ, तुम हमारे गांव के मेहमान हो ना, इसलिए। ये लो रिंकू चम्मच, इससे खाओ। ठीक है। बहन जी को ये देख के बहुत हैरानी हुई और उन्होंने मीना को इशारे से अपने पास बुलाया। मीना, तुमने रिंकू को चम्मच से खाने के लिए क्यों कहा? बहन जी, वो जब मैं और रिंकू हाथ धोने गए तो मैं उससे बात करूंगी। मेरे पास एक सुझाव है बहन जी। हाँ हाँ, कहो। क्यों ना हम कल रिंकू के लिए एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करें, राजा खाए जा। हाँ, ये ठीक रहेगा। आखिर बात क्या है? समझ नहीं आ रहा कि मीना ये नाटक क्यों प्रस्तुत करना चाहती है। खैर, ये तो अब कल ही पता चलेगा। बच्चों, आज मीना और उसके दोस्त हम सब के लिए एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। मीना, सबको बताओ अपने नाटक के बारे में। जी बहन जी, हमारे नाटक का नाम है राजा खाए जा। हमारे इस नाटक में दीपू बनेगा राजा पेटूमल, सुनील बनेगा हरिया जो कि एक किसान है, और मोनू बनेगा राजवैद। राजवैद क्या होता है बहन जी? गोलू बेटा, राजवैद्य मतलब शाही डॉक्टर। मीना, शुरू करो अपना नाटक। जी बहन जी। राजा पेटूमल खाने के बहुत शौकीन थे। एक दिन राजा पेटूमल
अपने सिपाहियों के साथ घूमते घूमते हरिया नाम के किसान के घर जा पहुँचे। हरिया, खाने में क्या बना है? महाराज, खिचड़ी बनी है। आप बैठिए, मैं अभी लेके आता हूँ। हरिया ने राजा पेटूमल के सामने खिचड़ी की थाली रखी, लेकिन जैसे ही राजा खिचड़ी खाने लगे, हरिया ने उन्हें रोक दिया। रुक जाइए महाराज, आप ये खिचड़ी नहीं खा सकते। राजा को ये सुन के बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस बदतमीज हरिया को। सिपाही हरिया को गिरफ्तार करके राजा के महल में ले गए। राजा ने पूरे दरबार के सामने हरिया से पूछा, हरिया, अब बताओ, तुमने हमें खिचड़ी खाने से क्यों रोका? महाराज, मैं ये बात आपको राजवैद्य जी को जरूर बताऊंगा, लेकिन अकेले में। राजा पेटूमल राजवैद्य और हरिया को लेके अपने कमरे में गए। राजवैद्य जी, पूछिए इस हरिया से, इसने हमें खिचड़ी खाने से क्यों रोका? बोलो हरिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? राजवैद्य जी, दरअसल मैं नहीं चाहता था कि महाराज बीमार पड़े। क्या मतलब? क्या वो खिचड़ी बासी और खराब थी? नहीं राजवैद्य जी, लेकिन महाराज के हाथ। मेरे हाथ तो साफ थे राजवैद्य जी, मैंने साबुन से अपने हाथ धोए थे। लेकिन महाराज, आपके नाखून। महाराज, जरा अपने हाथ दिखाइए। ये देखिए राजवैद्य जी। हरिया ने जो भी किया ठीक किया महाराज। क्या मतलब? मतलब ये है महाराज कि आपके हाथ और उंगलियां तो साफ है, लेकिन आपके नाखून बहुत लंबे हैं, जिनमें मैल जमी हुई है, और इस मैल में ना जाने कितने कीटाणु छुपे होंगे। अगर आप इन्हीं गंदे नाखूनों वाले हाथों से वो खिचड़ी खा लेते, तो ये गंदे कीटाणु आपके पेट में चले जाते और आप अवश्य ही बीमार पड़ जाते। मैं समझ गया राजवैद्य जी, मैं अभी जाके अपने लंबे और गंदे नाखून काट देता हूँ, और अब मैं हमेशा अपने हाथों के साथ साथ अपने नाखून भी साफ रखूंगा, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गया तो मैं अपना मनपसंद खाना कैसे खाऊंगा? राजा पेटूमल ने हरिया को धन्यवाद कहा और उसे ढेर सारा इनाम देके वापस भेज दिया। नाटक खत्म होने के बाद मीना की बहन जी मीना और रिंकू को लेके क्लास से बाहर आ गईं। रिंकू बेटा, अब समझे कल मीना ने तुम्हें चम्मच क्यों दिया था? जी बहन जी, मैं भी आज से राजा पेटूमल की तरह अपने नाखून काटा करूँगा, ताकि गंदे नाखूनों वाले हाथों से खाना खा के मैं फिर कभी बीमार न पड़ूं। शाबाश रिंकू, चलो अब चल के स्कूल में मिलने वाला खाना खा लो। उससे पहले मैं अपने नाखून काट के आता हूँ बहन जी, नहीं तो आज भी मीना मुझे चम्मच पकड़ा देगी। चम्मच पकड़ा देगी, खिचड़ी खिला देगी। भाई वाह, देखा अपनी चतुर और चपल मीना ने कैसे बातों बातों में एक पते की बात सिखा दी। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता। समय समय पे उन्हें काटना, याद ये भाई रखना, अपने हाथ के नाखूनों की खूब सफाई रखना। भाई वाह, अपने मीना और मिट्ठू सचमुच बहुत प्यारी कविता लिखते हैं। चलो अब सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना। अरे नहा के धो के बाल बना के, चेहरे पे मुस्कान सजा के, धुले हुए कपड़े हैं पहने, चमक दमक के वाह क्या कहने। अरे ठुमक ठुमक, क्या है चाल? अरे पूछ रहे सब क्या है हाल? साफ सफाई बड़ी कमाल, साफ सफाई बड़ी कमाल। अरे साफ सफाई बड़ी कमाल, साफ सफाई बड़ी कमाल। चेहरा ऐसे दम 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 के, अरे जैसे शीशा चम 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 के। साफ हो कुर्ता, साफ हो धोती,
दांत हो जगमग जैसे मोती, अरे दांत हो जगमग जैसे मोती, फिर तो जी बन जाए बाल, अरे सभी कहे बात क्या है बाल, साफ सफाई बड़ी कमाल, साफ सफाई बड़ी कमाल। हाँ, सर से लेके पैरों तक जब ध्यान रखेंगे हम अपना, तब मन में एक विश्वास जगेगा, अरे दिल को अच्छा खूब लगेगा, दिल को अच्छा खूब लगेगा। आदत है ये जबरदस्त, साफ रहो और रहो मस्त, साफ सफाई बड़ी कमाल, साफ सफाई बड़ी कमाल। साफ सफाई बड़ी कमाल, साफ सफाई बड़ी कमाल, अरे साफ सफाई बड़ी कमाल, साफ सफाई बड़ी कमाल, अरे साफ सफाई बड़ी कमाल। गाना सुन के तो नाचने का मन कर रहा है, लेकिन अगर नाचने लगे तो खेलेंगे कब? भूल गए? मीना की बहन जी आज अपनी क्लास में एक नया खेल खिला रही हैं। चलो हम भी जल्दी से वहीं चलते हैं। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। मैं आप सबको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे, ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है ह। अब ह से बताओ किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। हिमेश रेशमिया। मन का रेडियो बजने दे जरा, सब कुछ भूल कर जी ले तू जरा। शाबाश दीपू। पता है बच्चों, हिमेश रेशमिया गीतकार और संगीतकार होने के साथ साथ एक अभिनेता भी हैं। चलो अब ह से किसी जानवर का नाम बताओ। हाथी। सही जवाब रानो। और बच्चों, हाथी से जुड़ा एक मुहावरा भी मैंने तुमको सिखाया था, याद है? जी बहन जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। शाबाश मोनू। और इस मुहावरे का मतलब कौन बताएगा? बहन जी, इस मुहावरे का मतलब है कहना कुछ और करना कुछ और। शाबाश कृष्णा। चलो अब ह से किसी वस्तु का नाम कौन बताएगा? हाँ से हेलमेट। बिल्कुल सही रोशनी। स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट पहनना बहुत जरूरी होता है ताकि हमारा सर सुरक्षित रहे। अब बताओ ह से किसी जगह का नाम। हल्दी घाटी। बिल्कुल सही रानो। और हल्दी घाटी के बारे में कौन बताएगा? बहन जी, हल्दी घाटी राजस्थान में अरावली पर्वत के पास है। शाबाश मीना। और सन 1576 में हल्दी घाटी की मशहूर लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? राणा प्रताप सिंह और बादशाह अकबर की सेनाओं के बीच। शाबाश। तो बच्चों, आया ना मजा? जी बहन जी। भाई मुझको भी बहुत मजा आया, आपको भी आया ना? फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी मीना की नई कहानी, नए गीत और नए खेल के साथ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। बच्चों, मीना ने दीपू को खिचड़ी खाने के लिए चम्मच क्यों दिया? हाँ, क्योंकि दीपू के नाखून गंदे हो रहे थे। अगर दीपू इन हाथों से खाना खा लेता तो दीपू को क्या हो सकता था? अच्छा बच्चों, आप खाना खाने से पहले अपने हाथ धोते हैं तब नाखून भी देखते हो कि कहीं बड़े तो नहीं हो गए हैं। अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आज आप ध्यान से काट लेना या घर में किसी बड़े से कटवा लेना। चलो हम एक गतिविधि करते हैं। अपने हाथ कलाकार। आप पानी में हल्दी घोलना और उसका गाढ़ा घोल बना लें। अब अपनी उंगली को हल्दी में डालकर पेपर पर अलग अलग तरह की आकृति बनाइए। आप जानवर बना सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं,
या अन्य कोई चित्र